मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज संत रविदास के शब्द सांची प्रीत हम तुमसे जोड़ी पर चर्चा करते हैं। संत रविदास 15वीं सदी के चांद कहे जा सकते हैं। अगर कबीर को हम सूरज कहें, कबीर और संत रविदास दोनों स्वामी रामानंद के शिष्य रहे। अद्भुत गुरु थे स्वामी रामानंद, जिनके शिष्य कबीर और रविदास जैसे हों। और केवल रविदास और कबीर ही नहीं, स्वामी रामानंद के 12 शिष्य हुए। भारत के संतों की परंपरा में स्वामी रामानंद ने एक अद्भुत प्रयोग किया। पहली बार शिष्य बनाने में उन्होंने मजहब का ख्याल नहीं किया, जात पात का ख्याल नहीं किया, ऊंच नीच का ख्याल नहीं किया। और उनके 12 शिष्यों में तुम्हें आश्चर्य होगा कि सभी जात और धर्म के लोग थे। जैसे कबीर जुलाहे थे, रविदास चमार थे, सेना नाई थे, पीपा राजपूत थे, धन्ना जाट थे, सुरसरी और पद्मावती 2 महिलाएं थीं, और 5 ब्राह्मण थे। नरहरियानंद जो तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास, सुरसरानंद, सुखानंद, भावानंद, अनंतानंद। ऐसे अद्भुत गुरु के अद्भुत शिष्य संत रविदास। उनके भजनों में, उनके शब्दों में तुम चांद की शीतलता पाओगे। बड़ा प्यार भरा है। सुनो, कहते हैं, सांची प्रीत हम तुमसे जोड़ी। सांची प्रीत क्या है? पहली बात, परमात्मा की यात्रा, भगवत्ता की यात्रा, परमानंद की यात्रा अहंकार से ओंकार तक है, काम से राम तक है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ अहंकार है। हम सब जीतना चाहते हैं, यही तो काम है। काम का अर्थ है हमारी उत्सुकता जीत में है। हर व्यक्ति छोटा मोटा सिकंदर होना चाहता है। कोई आधी दुनिया जीतना चाहता है, कोई धन जीतना चाहता है, कोई पद जीतना चाहता है। किसी न किसी को हम जीतना चाहते हैं और अंत में हम हार जाते हैं। हर जीत हार में बदल जाती है। जीवन में न बदले तो क्या हुआ? मृत्यु के साथ हर जीत हार में बदल जाती है। इसलिए भारत में एक बड़ी सुंदर परंपरा है कि जब कोई जीतता है तो हम उसके गले में हार पहना देते हैं। पहनाते तो फूल माला हैं, लेकिन उसका नाम हार दे देते हैं। यह याद दिलाने के लिए कि मित्र, यह जीत जो तुम्हारी हुई है यह तो सांयोगिक है, हार ही शाश्वत है। तो पहली बात, अहंकार से ऊपर अगर उठना है तो हमें जीतने की आकांक्षा छोड़नी पड़ेगी। जीतने की आकांक्षा छूट भी गई तो काफ़ी नहीं है, हारने का मज़ा लेना होगा। और जहाँ से हारने का मज़ा लेना शुरू करते हो, वहाँ से प्रीत की रीत शुरू होती है। अधिकतर अब तुम हार का मज़ा ले रहे हो, मगर अधिकतर अभी भी कभी कभी जीत में तुम्हारी उत्सुकता है। लेकिन सदा अगर हारने का मजा लो तो उसका नाम है श्रद्धा। जैसे तुम गुरु से हमेशा ही हारने का मजा लेते हो, इसका नाम है श्रद्धा। लेकिन अभी हारने वाला मौजूद है। माना कि हारने का मजा तुम ले रहे हो, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी है। लेकिन एक दिन तुम्हें ओंकार से परिचय होता है। ओंकार की विराटता को तुम अनुभव करते हो। ओंकार की विशालता से तुम्हारा तादात्म्य जुड़ता है, और फिर हारने वाला बचता नहीं। उस दिन सांची प्रीत का जन्म होता है। सांची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोर अवर संग तोरी। सांची प्रीत का दूसरा लक्षण बता रहे हैं संत रविदास।
कि जिससे तुम्हारी सांची प्रीत हो जाती है, उसके सिवा अब दुनिया में कोई तुम्हें दिखाई नहीं देता, न धन, न पद, न प्रतिष्ठा। वही तुम्हारे जीवन के केंद्र में हो जाता है, वही तुम्हारी स्मृतियों में, तुम्हारे सुमिरन में होता है। ज्यों तुम गिरवर तऊ हम मोरा, ज्यों तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा। सामान्यतः हम जिसको प्यार करते हैं, अगर वो हमसे रूठता है तो हम सोचते हैं कि उसमें कुछ कमी होगी, उसमें कुछ दोष होगा, मगर सांची प्रीत का अर्थ है नहीं। जैसे शेख फरीद कहते हैं, मुझ अवगुण सह नाही दोषो। मेरा प्रियतम मुझसे रूठ गया है, प्रियतम में कमी नहीं है, कुछ मुझ में ही अवगुण होगा, इसीलिए तो मेरा प्रियतम मुझसे रूठ गया है। जिससे तुम्हारी सांची प्रीति होती है, उसमें दोष दिखाई बंद हो जाता है, दोष नहीं देख पाते हो। वह संसार का श्रेष्ठतम व्यक्ति हो जाता है, वह संसार का सुंदरतम व्यक्ति हो जाता है। लाख मुखड़े मिले और मेला लगा, रूप जिसका जचा वह अकेला लगा। रूप ऐसे न कोई संवारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। उसमें कोई दोष नहीं तुम देख पाते। सांची प्रीत का तीसरा लक्षण है कि तुम अपने प्रियतम को अपने अनुसार ढालने की जिद नहीं करते, तुम अपने आप को प्रियतम के अनुसार ढाल देते हो। सुनो क्या कहते हैं संत रविदास, ज्यों तुम गिरवर तऊ हम मोरा, ज्यों तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा। हे गोविंद, अगर तुम पर्वत हो जाओ तो हम मनुष्य रहकर क्या करेंगे? हम तो मोर हो जाएंगे और तुम्हारे जंगल में विचरण करेंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुम्हारे झुरमुटों का आनंद लेंगे। ज्यों तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा। और अगर तुम चांद हो जाओ तो फिर हम मोर रहकर क्या करेंगे? फिर तो हम चकोर हो जाएंगे, तुम्हें निहारा करेंगे। माधवे तुम जो तोरह तो हम नहीं तोरह। और एक बात और सुन लो माधव, अगर तुम मुझसे प्रीत के यह डोर तोड़ना भी चाहो, हम नहीं तोड़ेंगे। तुमसे हम अपनी प्रीत तोड़कर ऐसे भी कहाँ जाएंगे? जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे कोई जहाज समुद्र में चला जा रहा हो, कोई पंछी बैठा हो, आसपास कोई स्थल नहीं हो, तो पंछी क्या करेगा? आखिर फिर लौट करके जहाज पर आ जाएगा, क्योंकि जो सुख उसने जहाज पर पाया। सूरदास कहते मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाओ, जैसे उड़ जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे। ठीक वैसे ही एक बार तुम्हारी प्रीत का आनंद हमने जान लिया, तो तुम अगर हाथ खींचना भी शुरू करो तो हम तुम्हें छोड़कर और कहाँ जाएंगे? तुमसे तोर कवन शिव जोड़ो, किससे जोड़ेंगे अपनी प्रीत बताओ। ज्यों तुम दीवरा तौ हम बाती, ज्यों तुम तीरथ तौ हम जाती। तुम जैसे जैसे हो जाओ, हम तुम्हारे अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे। अगर तुम दिया हो जाओ तो हम तुम्हारी बाती हो जाएंगे, अगर तुम तीरथ हो जाओ तो हम तुम्हारे यात्री हो जाएंगे। अब तुमसे हमारा कोई अलग अस्तित्व नहीं है। एक संस्कृत का कवि बड़ा सुंदर वर्णन करता है, भक्त और भगवान ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों का संबंध बड़ा अन्योन्याश्रय है। जैसे पैसा कमलम कमलेन पयः, जल से कमल की शोभा है, कमल से जल की शोभा है। पैसा कमलेन विभाति सरह, और दोनों से सरोवर की शोभा है। मणिना वलयम वलयन मणि, मणिना वलयन विभाति करह, मणि से कंगन की और कंगन से मणि की शोभा है। शशिनाच निशा निशयाच शशि, चंद्रमा से रात्रि की शोभा है और रात्रि से चंद्रमा की शोभा है। शशिना निशयाच विभाति नभः, और दोनों से आकाश की शोभा है। ठीक ऐसे ही अगर भक्त न हो तो भगवान का मंदिर सूना हो जाए, अगर बाती न हो तो दिया जले कैसे? तो ठीक कहते हैं, अगर तीर्थ हो भी, अगर यात्री ना हो तो तीर्थ का मूल्य क्या है? भक्त से ही तो भगवान का मूल्य है। जहाँ जहाँ जाऊँ
तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। कहते हैं संत रविदास, अब तो हर घड़ी तुम्हारे सुमिरन में जीता हूँ, अलग से पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जहाँ बैठ जाऊँ, जहाँ उठूँ, जहाँ चलूँ, जहाँ फिरूँ, बस तुम्हारे सुमिरन में ही तो जीता हूँ। जहाँ जहाँ जाऊँ तहाँ तेरी सेवा। कबीर साहब कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ डोली सो परिक्रमा, जो जो करूँ सो सेवा। संत रविदास कहते हैं तुम सो ठाकुर और न देवा। कहते हैं तुम्हारे जैसा और देवता कहाँ है गोविंद। कारण है, क्यों कहते हैं ऐसा? सारे देवता तुम्हारे बाहर हैं, केवल गोविंद तुम्हारे भीतर है। कबीर साहब कहते हैं ना, जिनके दूर प्रियतम है भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। न पल बिछड़े पिया हमसे, न बिछड़े हम पियारे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या। सारे देवता तुम्हारे बाहर हैं, केवल गोविंद ही तो हमारे भीतर है। तुम्हारे भजन कटहि जम फांसा, भगत हेतु गावे रविदासा। कहते हैं कि जो भी तुम्हारे भजन में जीता है, और इसको ठीक से समझ लेना, भजन का अर्थ है ओंकार का श्रवण। जो भी ओंकार के श्रवण में, जो भी ओंकार के सिमरन में जीता है, वह जीते जी मृत्यु का आनंद ले लेता है, अपने भीतर के अमृत तत्व को जान लेता है, और फिर उसकी मृत्यु नहीं है। ऐसा नहीं कि शरीर नहीं मरेगा, लेकिन वह जानेगा कि भीतर कोई अमृत तत्व है जो कभी मरता नहीं है। भगत हेतु गावे रविदासा। संत रविदास कहते हैं कि भक्ति का गीत गाने में भी बड़ा आनंद है, और भक्ति के इस गीत का आनंद लेने के लिए ही मैं ये गीत गा रहा हूँ। सच कहो तो नाम की यह भक्ति ही, नाम का यह सुमिरन ही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।